आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आचार संहिता लगने के बाद कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी किसी भर्ती की एडवर्टाइज को जारी कर सकती है या नहीं कर सकती, और जो भर्ती पहले से एडवर्टाइज की जा चुकी है क्या कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी उस भर्ती का एग्जाम करवा सकती है या एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। और साथ ही हम बात करेंगे कि जिस भर्ती का एग्जाम हो चुका है और आचार संहिता लग जाती है तो क्या उस भर्ती की ज्वाइनिंग दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, क्योंकि काफी विवादित ये विषय है और कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे ही आचार संहिता लग जाती है तो किसी भी भर्ती की जो प्रोसेस होती है उसको तुरंत रोक दिया जाता है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आचार संहिता का भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही हरियाणा के पूर्व जो सीएम है श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ऐसी स्टेटमेंट दी है कि आचार संहिता का भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भर्तियों को हम वैसे ही पूरा करवाएंगे जैसे कि आचार संहिता नहीं लगती तब हम पूरा करवाते। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके बारे में मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा और आपको बताना चाहूंगा और आपको दिखाना भी चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर एक पेज है, इलेक्शन कमीशन का ये है, और इस पर काफी सारे रूल लिखे हुए हैं कि आचार संहिता के दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं करवाया जा सकता। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 22 नंबर पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू। रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी विल रिक्वायर प्रियोर क्लियरेंस ऑफ द कमीशन। यानी कि जो भर्तियां जारी हैं या जो भी भर्तियां हैं, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी यदि मैं हरियाणा की बात करूं तो यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि हरियाणा की बात करूं तो एचएसएससी। तो ये जो भी ये बॉडीज होती है, रिक्रूटमेंट बॉडीज या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण यानी कि जिसकी स्थापना रिक्रूटमेंट करने के लिए की गई है और पूरी तरीके से वैधानिक निकाय वो है, तो वो अपनी भर्तियों को जारी रख सकते हैं। और भर्तियों को ही नहीं, प्रमोशन भी उस दौरान किया जा सकता है। और यदि कोई ऐसा निकाय है जो वैधानिक नहीं है, क्योंकि कई बार राज्य सरकार ऐसा कर देती है कि जो वैधानिक नहीं होता लेकिन कुछ समय के लिए ऐसी रिक्रूटमेंट बॉडीज बना दी जाती जो भर्तियों को पूरा करवाती है, तो यदि वो भर्ती पूरा करना चाहती तो उन्हें इलेक्शन कमीशन से पहले परमिशन लेनी होगी। तो ऐसा इस पेज में लिखा हुआ है और ये रूल है कि आचार संहिता के दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो अब लगभग आपको स्पष्ट हो चुका होगा। यदि मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हरियाणा के अंदर कुछ भर्तियां हैं, जैसे टीजीटी की बड़ी विवादित भर्ती, और इसके साथ ही सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लिया था उसका जो 56-57 विशेष करके जो एग्जाम हो चुका है, तो क्या इनकी ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। तो इसको पढ़ने के बाद मैं आपको निसंदेह ये कह सकता हूं कि जो भी ये भर्तियां हैं जो यानी कि प्रोसेस में चली हुई है, हरियाणा सरकार इनको पूरा करवा सकती है। और 19 तारीख के बाद यदि आचार संहिता लगती है, क्योंकि 19 तारीख को इन भर्तियों की कोर्ट के अंदर डेट है, क्योंकि ये सारी भर्तियां कोर्ट के अंदर फंसी हुई है। यदि कोर्ट परमिशन दे देती है रिजल्ट निकालने की तो आचार संहिता का इन भर्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता के दौरान भी कोई भर्ती उसका एग्जाम लिया जा सकता है, किसी भी भर्ती जो प्रोसेस में है उसको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। लेकिन हाँ, शायद कोई नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि किसी नई भर्ती का जिक्र इस पॉइंट में नहीं किया गया है। तो यानी कि जो एक टेंशन बनी हुई है, जो काफी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या आचार संहिता का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो अब निसंदेह ये कहा जा सकता है कि आचार संहिता का जो पहले से प्रोसेस में भर्ती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हरियाणा सरकार इनको आचार संहिता के दौरान भी इनकी ज्वाइनिंग दे सकती है। तो बड़ी ही और हेल्पफुल ये इंफॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करूंगा कि आपका यदि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी जरूर लगी होगी और आपका जो डाउट था वो दूर जरूर हुआ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।